हेलो फ्रेंड्स। सो अब हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चंस। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट। इकोनॉमिक्स रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज ए इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स आर फाइनाइट और स्केर्स। हाँ, रिसोर्सेस लिमिटेड, इसी के लिए डिसीजन मेकिंग लगता है। फर्स्ट तो करेक्ट है। आगे देखते हैं। It is crucial to understand how we can best allocate, yes, how we can best allocate our scarce resources. ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, अपनी इच्छाएं कितनी है? अनलिमिटेड। एंड थर्ड, रिसोर्सेस ऑफ अल्टरनेटिव यूज। हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत सारे काम में आते हैं। जैसे कंट्री के पास जो भी रिसोर्सेस है, कंट्री के पास स्टील है, स्टील से कंपनी बिल्डिंग बना सकती है, स्टील के मटेरियल बना सकते हैं, गन बना सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं। सो अल्टरनेटिव यूज है रिसोर्सेस के। तो कौन सा सही लग रहा है? तो सभी सही है, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। गेटिंग? आ जाओ आगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज द टूल्स ऑफ माइक्रो। बिजनेस माइक्रो के टूल्स अप्लाई करता है। इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी। हाँ, ये करेक्ट है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब ही वही था, याद आएगा? एक बार देखेंगे। देखो बिजनेस, ये देखो यहां पे सुई यहां पे भी है, और ये देखो दो जगह पे, यहां पे भी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स आर्ट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और यहां पे भी था। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या रहता है? इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विथ बिजनेस प्रैक्टिसेस। मिले दोनों तरफ? आ रहा ध्यान में? गेटिंग? पढ़े आगे। सो देखो कौन सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हाँ ये तो सही है। टूल्स ऑफ मल्टी डिसिप्लिन। टूल्स ऑफ मल्टी डिसिप्लिन ये भी था क्या उधर? देखते हैं। देखो, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर एज इट इनकॉर्पोरेट्स टूल फ्रॉम अदर डिसिप्लिन, मैथ्स, ऑपरेशनल रिसर्च। तो अदर डिसिप्लिन के टूल भी इसमें हैं। तो ऐसे करके हम कौन सा करेक्ट देंगे? अदर मल्टीपल डिसिप्लिन के टूल्स हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब बी और सी दोनों ही करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी एंड सी, दैट इज डी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब क्या? शॉर्टेज मतलब किस चीज, क्या शॉर्टेज होता है? शॉर्टेज मीन्स एब्सोल्यूट स्कैरसिटी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेस। लैक इन लेस डेवलप। रिसोर्सेस है ही नहीं। रिसोर्सेस है बट हमारी इच्छाएं ज्यादा है, तो पहला तो गलत है। लैक ऑफ रिसोर्सेस तो गलत ही है। रिलेटिव स्कैरसिटी, दैट इज स्कैरसिटी इन रिलेशन टू द वांट्स। हाँ, यही सही। स्कैरसिटी इन रिलेशन टू द वांट्स, हमारी इच्छाएं ज्यादा, इसकी वजह से शॉर्टेज है। अगर हमारी इच्छाएं नहीं रहेगी तो शॉर्टेज है ही नहीं। रिसोर्सेज तो सफिशिएंट, जिंदा रहने के लिए तो है हमारे पास। सो बी इज द करेक्ट। गेटिंग? आ जाओ आगे। What implication does resources scarcity have for the satisfaction of wants? What implication? Scarcity होने से क्या होने वाला? What implication? Resources की scarcity, shortage से क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं? Not all wants can be satisfied. सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। हाँ, ये तो सही है। हर एक इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है, तो एकदम वेरी करेक्ट। We will never be faced with the need to make choice. Never face. इनफैक्ट यही तो हमारा सबसे बड़ा, वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो हमें चॉइस का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस लिमिटेड रिसोर्सेस में क्या खरीदें। तो सेकंड तो नहीं हो सकता। वी मस्ट डेवलप वे टू डिक्रीज दवर वांट्स। ये भी गलत है। डिक्रीज वांट्स, वांट्स कभी कम हो सकते हैं क्या? इच्छाएं कभी कम हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अनलिमिटेड वांट्स तो। द डिस्कवर ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेस, हमें नए नेचुरल रिसोर्सेज देखने चाहिए टू इंक्रीज अवर एबिलिटी टू सेटिस्फाई वांट्स।
नहीं, रिसोर्सेस तो लिमिटेड ही है हमारे पास, इच्छाएं अनलिमिटेड, खाली अभी इसका मतलब हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती, खाली हमें इसको प्रॉपरली एलोकेट करने रिसोर्सेस। सो करेक्ट इज ए ओनली। है जान। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव स्टेट? नॉर्मेटिव पता है क्या? नॉर्मेटिव, एक बार आ जाओ नोट्स में। देखो ये रहा नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव आपको पढ़ाया था मैंने। नॉर्मेटिव मतलब क्या रहता है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेयर सजेशन इज गिवन, पॉजिटिव प्लेसेस सजेशन इज गिवन, जहां पे हम सजेशन देते हैं कि व्हाट अ पर्सन शुड डू, लाइट गिविंग एज वेल एज फ्रूट गिविंग, बोथ लाइट गिविंग एंड फ्रूट गिविंग। वेयर एज पॉजिटिव साइंस में हम सजेशन नहीं देते, इट इज एंटायरली हिज बिजनेस, उसको पैसे कैसे उड़ाने। लिकर पे ये देखो यहाँ था ना, वेदर ही वांट टू स्पेंड हिज मनी ऑन लिकर, ड्रग, मिल्क, सिनेमा, इट इज एंटायरली हिज बिजनेस। ये कौन सा है? पॉजिटिव। नॉर्मेटिव इसके अपोजिट, जहां पे हम सजेशन देते हैं। तो आ जाओ देखते हैं क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा नॉर्मेटिव? प्लान इकोनॉमीज अलोकेट रिसोर्सेज वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये नॉर्मेटिव है। मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमीज हैव एक्सपीरियंस प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग आउटपुट, rising price over the past decade. There is a greater degree of consumer sovereignty in the market economies than planned economies. Reducing inequality should be major priority of mixed economy. कहाँ पे आपको ऐसा नॉर्मेटिव वेलफेयर वाली फीलिंग आ रही है इन 5 सेंट, कि जहां पे हम वेलफेयर, नॉर्मेटिव मीन्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स, देखा ना अभी हमने वेलफेयर। सो कहां पे आ रही? देखो डी में, रिड्यूसिंग इनइक्वेलिटी, इनइक्वेलिटी कम करो, यही मेजर प्रायोरिटी ऑफ मिक्स इकोनॉमिक्स है। दिस इज नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव मीन्स वेलफेयर। आ जाओ आगे। इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्केर्सिटी इम्पोज लिमिटेशन ऑन, स्केर्सिटी से किसके ऊपर लिमिटेशंस आ जाती है? हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड नेशन एज ऑल। हाँ सही है, सभी पे इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम है, लिमिटेड रिसोर्सेस है गवर्नमेंट, सभी को ही। पहला ही सही लग रहा है। दूसरे इसमें उन्होंने बोला हाउस होल्ड, बिजनेस बट नॉट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑल्सो हैव लिमिटेड रिसोर्स, लोकल, स्टेट बट नॉट फेडरल। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, सबको ही। हमारे घर में भी तो रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, लिमिटेड पैसे, तभी तो हम हर चीज थोड़ी खरीद सकते हैं। सो करेक्ट इज ए ओनली। आ जाओ, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या रहता है? अप्लाइड या एग्रीगेट? मैक्रो माइक्रो याद है क्या? नोट्स में देखेंगे एक बार। देखो ये मैक्रो इकोनॉमिक, ये मैक्रो, मैक्रो किस चीज का स्टडी रहता है? इंडिविजुअल का, एग्रीगेट? ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना। ओवरऑल मतलब ही क्या होता है? एग्रीगेट। और माइक्रो रहता है इंडिविजुअल। मैक्रो मीन्स एग्रीगेट। गेटिंग? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज एग्रीगेट। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक। हाँ अभी पॉजिटिव, नॉर्मेटिव नहीं। पॉजिटिव मतलब हम सजेशन नहीं देंगे, जिसको जो करना करो। एन एनालिसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेस, हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी गारंटीड, डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस फॉर द फूड, डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। इनमें से कौन सा पॉजिटिव है जहां पे आपको इंसान का भला नहीं होते दिख रहा है? डिसाइडिंग, देखो अभी वापस से डी से स्टार्ट करते हैं। डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट आउटपुट, किसको कितना मिलना चाहिए हम डिसाइड करेंगे। डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, हाँ यानी इंसान का भला करने की बात चल रही। वेलफेयर, फेयर प्राइस, फेयर प्राइस ऑफ फूड, फूड की सही प्राइस डिसाइड करनी, खाने की एकदम रीजनेबल प्राइस, फूड की प्राइस रीजनेबल, फेयर प्राइस, इसमें भी इंसान का भला होगा, वेलफेयर है। हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड गारंटी, हर एक को कितनी तो गारंटीड इनकम चाहिए, इसमें भी इंसान का भला है। ऊपर देखो तो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड फूड एंड क्वांटिटी, सिर्फ हम प्राइस और क्वांटिटी की स्टडी कर रहे हैं, हमें किसी का भला नहीं करना है, इज ए पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स न्यूट्रल, जहां पे हमें कुछ मतलब नहीं। वेलफेयर इज नॉट द आवर टारगेट। आ ध्यान में, आ जाओ 9 पे। अ स्टडी हाउ
increase in corporate income tax rate will affect the nation's unemployment rate is the example of. Yes, ये बात चल रही जो कॉरपोरेट टैक्स, नेशनल, ये सब किस में आते हैं, मैक्रो में या माइक्रो में? ये आते हैं सब मैक्रो, बड़े लेवल पे। देखो देखो नहीं, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सब किस में है, मैक्रो। और ये लास्ट में भी है ना अपने पास, तो देखो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स एप्लाइड इन एक्सटर्नल, जहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये सब चीज़ें, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट। आ रहा ध्यान में? क्या पूछा था उन्होंने, यही पूछ रहे हैं, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, नेशनल, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें कहाँ पे आती, स्टडी किधर का पार्ट है, मैक्रो। आ जाओ आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट अ मैक्रो अप्रोच फॉर इंडिया? इसमें से कौन सा मैक्रो नहीं है? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल, ये तो है। फाइंडिंग कॉजेज ऑफ फेल्यूर ऑफ एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी एबीसी लिमिटेड का हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, क्या ये मैक्रो है? मैक्रो मीन्स बच्चों क्या होता है, मैक्रो, मैक्रो मीन्स एग्रीगेट, होल इकोनॉमी। यहां पे सिर्फ हम एबीसी एक कंपनी का कर रहे हैं, ये क्या हो गया, माइक्रो। तो यही पूछा है, नॉट मतलब बी। है ध्यान में? आगे, राम, माई कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर। राम का बोलना, कॉर्न हार्वेस्ट इज पुअर। कृष्णा, डोंट वरी, प्राइस इंक्रीज विल कॉम्पेंसेट फॉर ऑल। प्राइस बढ़ेगी तो कॉम्पेंसेशन हो जाएगा। हार्वेस्ट, इस बार फसल कम आई है बट रेट ज़्यादा आएगा, और रेट ज़्यादा आने से कॉम्पेंसेट हो जाएगा। जब सप्लाई कम है तो रेट बढ़ेंगे, ऐसा कृष्णा का बोलना है। विनोद का क्या बोलना है, क्लाइमेट, ये एफेक्ट्स हैं, एक प्रिंटिंग का थोड़ा गड़बड़ है। क्लाइमेट अफेक्ट्स क्रॉप यील्ड, सम ईयर्स आर बैड, सम अदर्स आर गुड। इसका बोलना कभी अच्छा रहता कभी बुरा रहता, चलने ही वाला है। एंड मधु क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी, गवर्नमेंट ने गारंटी देनी चाहिए, विच इज नॉर्मेटिव। कहाँ पे इंसान का भले वाली बात चल रही है, इनमें से कौन भले इंसान के भलाई की बात कर रहा है, मधु, डी। आया ध्यान में, मधु इंसान के भले कर रहा है, क्योंकि गारंटी के बोल रहा है ना। नॉर्मेटिव मीन्स क्या, वेलफेयर साइंस। आ रहा ध्यान में? बढ़ते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कैरसिटी। प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी वेयर मोस्ट पीपल वेयर फार्मर, तब हमारे पास शॉर्टेज नहीं थी, ऐसा तो होता ही नहीं कभी। शॉर्टेज वाली ऐसी कौन सी क्वेश्चन देखो, इकोनॉमी विदाउट स्कैरसिटी, ऐसा कब था कि जब स्कैरसिटी थी नहीं, शॉर्टेज थी। बच्चों, शॉर्टेज तो हर दुनिया में रहती है, ऐसा कोई दिन था ही नहीं, बिकॉज हमारी इच्छाएं कैसी है, अनलिमिटेड। तो हमारे पास कितने भी रिसोर्सेस रहे तो भी हमारी इतनी इच्छाएं रहने से हमारे को रिसोर्सेस कम ही पड़ने वाले। जैसे मुकेश अंबानी, इतना रिसोर्सेस है फिर भी उसके पास कम ही सम है, क्योंकि वो और नया बिजनेस करने चाह रहा है। जियो मोबाइल, जियो टीवी, आ रहा नए नए रोज। सो रिसोर्सेस कभी अनलिमिटेड होते ही नहीं। सो इकोनॉमी विदाउट स्कैरसिटी इज अ मिथ, ऐसा होता ही नहीं कभी। सो नन ऑफ द अबव, पढ़ने की जरूरत ही नहीं बाकी वाले ऑप्शंस, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम पॉसिबल ही नहीं। आ जाओ तेरा, गेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो, इसमें से कौन सा माइक्रो नहीं है, नॉट। प्राइस ऑफ मैंगो, हाँ ये तो मैंगो, मैंगो इज अ पर्टिकुलर फ्रूट, एक पर्टिकुलर फ्रूट है, ये तो माइक्रो का है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फायर ट्रक फॉर अ फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, हाँ ये भी एक माइक्रो है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, दिल्ली की बात चल रही है। मैंगो यहाँ पे भी माइक्रो, एक पर्टिकुलर फ्रूट की बात। क्वांटिटी ऑफ मैंगो प्रोड्यूस फॉर अ मैंगो मार्केट, अगेन मैंगो यानी एक लिमिटेड। नेशनल इकोनॉमी, पूरे एनुअल रेट, पूरे इकोनॉमी की बात चल रही है, इट इज नॉट अ माइक्रो, इट इज मैक्रो। डी, नॉट अ माइक्रो पूछा ना। आए देन, आ जाओ 14 पे। द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, जो चीज एलोकेशन के प्रॉब्लम से डील कर रही है। एलोकेशन कहां पे रहता है, माइक्रो लेवल, मैक्रो, इकोनोमेट्रिक्स, नन ऑफ द अबव।
आपको रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, ये एक इंडिविजुअल की बात है। एक इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है और उसकी इच्छाएं बहुत है। तो ऐसा जो एक इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है अलोकेशन, कि रिसोर्सेस कम है उसको कैसे अलोकेशन करें, ये एक इंडिविजुअल का काम है। और इंडिविजुअल मतलब कौन सा इकोनॉमिक्स होता है? माइक्रो। गेटिंग? आ जाओ आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमी? इसमें से कौन सा बिजनेस का पार्ट नहीं? बिजनेस। शुड आवर फर्म बी इन बिजनेस? ये तो है। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस एंड एट प्राइस शुड बी कैप्ड? ये भी ठीक है। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस? ये भी ठीक है। हाउ शुड वी डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या इन इकोनॉमी? पूरी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, ये क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स का काम है क्या? नहीं, बिजनेस का ये काम है ही नहीं। डी, पूरे इकोनॉमी का बिजनेस कहीं सोचने वाला है? बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ बिजनेस का सोचेगा। हम पूरे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की नहीं सोचने वाले, वो मैक्रो का अलग पार्ट है। आ जाओ 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव? अगेन नॉर्मेटिव मतलब वेलफेयर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अनएम्प्लॉयमेंट कब होगी? इंडस्ट्री बढ़ने से। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस एंड दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। द मिनिमम वेज शुड बी रेज टू 200। हाँ, कम से कम 200 रुपए तो वेजेस दो यार, इतना तो भला करो। तो कौन सा इसमें नॉर्मेटिव दिख रहा है जिसमें इंसान का भला होगा? कॉमन सेंस से बता सकते हो यार। सी, 200 रुपए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर एज अ टॉपिक ऑफ मैक्रो? इसमें से कौन सा मैक्रो है? ये इफेक्ट है। इफेक्ट यहाँ पे प्रिंस। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। ये सिर्फ कॉटन, माइक्रो हो गया। इफेक्ट ऑफ स्टील प्राइस। इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड। हाँ, ये मुझे इन्फ्लेशन ऑन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, पूरे इकोनॉमी पीपल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। और इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफी ऑन द क्वालिटी ऑफ टी, क्वांटिटी ऑफ टी कंज्यूम, टी एंड कॉफी। ये कॉफी है। टी और कॉफी ये भी क्या है? मैक्रो है, माइक्रो छोटे लेवल, एक पर्टिकुलर पूरे इंडिया की सोचने वाला ये। तो मैक्रो स्टेटमेंट कौन सा है? सी। खत्म। आ जाओ 18। द डिफरेंस बिटवीन, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग की गड़बड़ है। द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज, पॉजिटिव इकोनॉमी एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस वाइल नॉर्मेटिव फाइंड आउट द रीजन फॉर पुअर। नहीं, नॉर्मेटिव सिर्फ रीजन नहीं सजेशन भी देता है। रुको देखते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब द फैक्ट while normative involve evaluating whether some of these goods are bad for the welfare। ये ठीक लग रहा है, टाइम पर और पढ़ते हैं अभी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब द फैक्ट while पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व इवेल्यूटिंग वेदर। नो, पॉजिटिव थोड़ी, नॉर्मेटिव है वो वेलफेयर की सोचता। वेलफेयर का साइंस कौन सा है? नॉर्मेटिव, पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव प्रिस्क्राइब्स एंड नॉर्मेटिव डिस्क्राइब्स। कौन सा ठीक लग रहा है? कौन से इसमें वेलफेयर की बात चलती है? नॉर्मेटिव। सो देखो, और वैसे भी अपने नोट्स में अगर आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे नॉर्मेटिव मीन्स वेलफेयर एंड पॉजिटिव मतलब ये। और वैसे भी यहाँ पे एक देखो ये दिया हुआ, नॉर्मेटिव प्रिस्क्राइब्स। पॉजिटिव प्रिस्क्राइब नहीं होता, नॉर्मेटिव इज प्रिस्क्राइब। सो देखते हैं वहां पे, देखो यहां पे क्या बोला है? पॉजिटिव प्रिस्क्राइब। पॉजिटिव प्रिस्क्राइब करता है क्या? पॉजिटिव प्रिस्क्राइब, ये सही है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे क्या लिखा था? नॉर्मेटिव प्रिस्क्राइब्स। मिला क्या? नॉर्मेटिव प्रिस्क्राइब्स। सो डी ऑप्शन भी गलत है। फिर अभी बचा ही कौन सा इसमें? सो देखो बी इज द ओनली करेक्ट आंसर। कैसे पढ़ो? पॉजिटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब द फैक्ट। हाँ, पॉजिटिव इज अ लाइट गिविंग फैक्ट while नॉर्मेटिव इन्वॉल्व इवेल्यूटिंग वेदर सम और गुड और बैड फॉर वेलफेयर। नॉर्मेटिव इज फॉर वेलफेयर। सही है, बस यही कॉम्बिनेशन है। आगे ध्यान में क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव बी वाला। देखो बी पे आइए।
इकोनॉमिक डिस्क्राइब द फैक्ट, पॉजिटिव क्या करता है, खाली फैक्ट, डिस्क्राइब द फैक्ट, एंड नॉर्मेटिव वेलफेयर। आ रहा ध्यान में? आ जाओ 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस, इसमें से कौन से बिजनेस के स्कोप में नहीं है, कौन सा बिजनेस विच इज नॉट, बात चल रही है नॉट। कैपिटल बजटिंग, हाँ ये तो बिजनेस का ही है। रिस्क, ये भी है। बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नॉट बोला, नॉट। सो इनमें से कौन सा बिजनेस में नहीं आएगा, ये तो सभी है नॉट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाँ बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंट्स का पार्ट है, बिजनेस का पार्ट नहीं। बिजनेस तो हम विदाउट अकाउंटिंग ही कर सकते हैं, खाली प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए वो अकाउंटिंग करना पड़ रहा है, बाकी बिजनेस तो विदाउट अकाउंट्स भी हो सकता है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस। आ जाए, आ जाइए 20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत जवाब है, इनकरेक्ट है, गलत। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव, हाँ ये तो ठीक लग रहा है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज अ क्लोज कनेक्शन विद स्टैट्स, ये भी सही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड नॉट वरी अबाउट द मैक्रो, वो तो ध्यान रखना, बस यही गलत हो गया, सी। बाकी सभी थे, देखो एक बार पढ़ें। देखो यहां पे था बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ मैक्रो मैनेजरल इकोनॉमिक्स, ये तो है। देन इनकॉर्पोरेट द मैक्रो, तो मैक्रो भी वो देखता है। सो देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव, हाँ और वो भी लिखा हुआ है, वो भी पढ़ा देता हूं। नॉर्मेटिव इन द नेचर, वो नॉर्मेटिव मिला, नॉर्मेटिव इन नेचर। सो नॉर्मेटिव है इनकॉर्पोरेट्स मैक्रो एंड मैनेजरियल, ये सभी है, तो फिर कौन सा नहीं है। सो नॉर्मेटिव है स्टैटिस्टिक्स अदर डिसिप्लिन से रिलेशन है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी है। नॉट वरी, या फिर उसको मैक्रो ध्यान रखना पड़ेगा, मैक्रो ध्यान। सो नॉट वरी यही गलत है। 20 आया ध्यान में। 21 इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्केयर रिसोर्सेज बिकॉज दे कैनॉट बी इंक्रीज इन क्वांटिटी, डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी to satisfy the requirement of society, are primary importance in satisfying, are limited to man-made goods. क्या बोला है, इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्केर्सिटी, स्केर्स ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज कैनॉट बी इंक्रीज, इंक्रीज तो कर सकते, क्या बोला, डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट टू सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट, हाँ सफिशिएंट नहीं है, तभी तो स्केर्सिटी मतलब क्या, शॉर्टेज। इन एडिक्वेट does not exist in adequate, B is the correct। 22 पे आ जाओ। इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फ्री मार्केट है तो कौन करेगा, वोटिंग फ्रॉम कंज्यूमर, ऐसा कोई मार्केट होता है कि जहां पे हम कंज्यूमर से। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी तो कहां पे करती है, सोशलिस्ट, ये है कौन सा, फ्री इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट। कंज्यूमर प्रेफरेंस, जो कंज्यूमर खरीदना चाहे वो, हाँ यही तो सही है। कंज्यूमर किंग, कंज्यूमर इज सोवरेनिटी, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ दिस मार्केट, यही सही है। लेवल ऑफ प्रॉफिट नहीं, अलोकेशन इज कंज्यूमर जिस चीज को खरीदना चाहे वो बनाएंगे। फ्री इकोनॉमी है, जो चीज कंज्यूमर खरीदना चाहेगा वो हम बनाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर ही हमें पैसे देने वाला है, जिस चीज के कंज्यूमर ज्यादा पैसे देने वाला है वो हम बनाने वाले हैं। वेरी इजी, गेटिंग आया ध्यान में। बढ़ते हैं आगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूज डैश डैश एज द प्रिंसिपल मीन ऑफ एलोकेशन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या रहता है, प्राइसेस, जिधर पैसा मिल रहा है उधर प्राइस मैकेनिज्म। आ जाओ 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड डिसएडवांटेज ऑफ अलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजिंग मार्केट सिस्टम, इनकम विल बी टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ ये तो है। पीपल डू नॉट गेट गुड्स ऑफ देयर चॉइस, नहीं ये तो नहीं। मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज आर नॉट, ये भी गलत है, उल्टा उनको तो रिवॉर्ड मिलेगा, मार्केट सिस्टम है ना।
मार्केट सिस्टम में तो उल्टा उन्हें रिवॉर्ड मिलने वाला है। मार्केट सिस्टम मतलब ही कैपिटलिस्ट फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी में क्या होगा, पीपल डू नॉट गेट, नहीं पीपल को उल्टा गुड्स मिलेंगे चॉइस के, मैन ऑफ इनिशिएटिव विल बी रिवॉर्डेड, उल्टा प्रॉफिट विल टेंड टू लो, नहीं प्रॉफिट तो ज्यादा होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना। फिर क्या होगा, हाँ इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली, ये डिसएडवांटेजेस इनकम विल बी, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी, जहां पे पैसा मिल रहा वो चीज बनाओ, प्रॉफिट, मेन ऑब्जेक्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आ रहा ध्यान में, एक बार देखेंगे क्या, आ जाओ देखो, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट याद है क्या आपको, देखो ये कैपिटलिस्ट, कैपिटल क्या था, कैपिटलिस्ट मतलब फ्री, मेन ऑब्जेक्ट क्या था, प्राइवेट, प्रॉफिट मेकिंग, मेन ऑब्जेक्ट हुआ करता था प्रॉफिट मोटिव, कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर जो चाहेगा वो हम बनाएंगे। ये इसके अपोजिट कौन सी थी, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट वेलफेयर, जहां पे हमारा था कलेक्टिव ओनरशिप, मेन ऑब्जेक्ट था कलेक्टिव ओनरशिप और प्रॉफिट का मेन ऑब्जेक्ट नहीं था, सोशल वेलफेयर इज द ऑब्जेक्ट। है ध्यान में, सो उसी रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। सो मार्केट इकोनॉमी हो गया, इनकम विल अनइवनली, मार्केट मतलब फ्री इकोनॉमी में इनकम क्या होगी, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट। आ जाओ 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द मार्केट इकोनॉमी, मार्केट वही फ्री इकोनॉमी को, फर्म डिसाइड whom टू हायर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, ये तो सही है, फर्म एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ये भी सही, हाउस होल्ड डिसाइड विच फर्म टू वर्क फॉर एंड व्हाट टू बाय विद देयर इनकम, ये भी सही, गवर्नमेंट पॉलिसी आर द प्राइमरी फोकस दैट गाइड द डिसीजन ऑफ फर्म, नो नो नो, गवर्नमेंट तो कब रहती है, मार्केट इकोनॉमी में नहीं रहते, गवर्नमेंट तुम्हारे लिए डिसीजन लेती है, पर कौन सी इकोनॉमी में, सोशलिस्ट, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, मार्केट इकोनॉमी मतलब फ्री इकोनॉमी, फ्री में गवर्नमेंट नहीं करेगा इंटरवेंशन। डी, इन अ मिक्स इकोनॉमी, मिक्स ऑल डिसीजन आर टेकन बाय सेंट्रल प्लानिंग, नहीं, सोशलिस्ट में रहता सेंट्रल प्लानिंग का, ऑल इकोनॉमिक आर प्राइवेट, वो भी गलत है, वो तो कैपिटलिस्ट में रहता, डिसीजन आर पार्टली टेकन बाय स्टेट एंड पार्टली, हाँ ये सही है, मिक्स है ना, नाम से ही मालूम पड़ रहा है मिक्स। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम इन द इकोनॉमिक्स इज दैट कंपेयरिंग द सक्सेस ऑफ कमांड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, ये थोड़ी प्रॉब्लम है, गारंटिंग द प्रोडक्शन ऑकर्स इन मोस्ट एफिशिएंट, ये भी प्रॉब्लम नहीं, गारंटिंग अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, allocating scarce resources in such manner that society's unlimited needs or wants are satisfied, बस ये है, unlimited wants and limited resources, this is the main economic problem, है ना, यहां से तो इकोनॉमिक स्टार्ट होता है इनफैक्ट। देखो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है, या उससे भी एकदम स्टार्टिंग का पहले पेज ले लो, टू फंडामेंटल फैक्ट्स, ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड मींस टू सेटिस्फाई दिस इज लिमिटेड, यही तो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आ रहा ध्यान, 28, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चूजन, कैपिटल इंटेंसिव कब, जब लेबर महंगा रहेगा तो कैपिटल, लेबर सरप्लस नहीं, कैपिटल सरप्लस, जहां पे कैपिटल ज्यादा है ना वहां पे बी आएगा, देखेंगे एक बार नोट्स में। सो देखो ये रहा यहां पे, डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, इफ लेबर रिलेटिव चीप ही विल लेबर इंटेंसिव, इफ लेबर इज रिलेटिव कॉस्टली ही विल कैपिटल, दस द रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ हेल्प्स इन डिसाइडिंग, जो चीज सस्ती है वो हम यूज करेंगे। सो यहाँ पे कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेयर रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लेस, हाँ तो हम कैपिटल इंटेंसिव यूज करेंगे, आए ध्यान, अगर लेबर सस्ता रहा तो लेबर इंटेंसिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर सेंट्रल, इनमें से कौन सा क्वेश्चन सेंट्रल नहीं है, हु
प्रोड्यूस व्हाट, व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस, हु कंज्यूम व्हाट और हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस। एक बार देख लेते हैं। देखो ये रहे 4 प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom, देखो यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड, ये 4 प्रॉब्लम। सो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, हु प्रोड्यूस, हाँ, हाउ टू प्रोड्यूस और हु विल प्रोड्यूस, सही है। व्हेन गुड्स, व्हेन था क्या यहाँ पे, हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस, हु कंज्यूम व्हाट, ये भी है, बट व्हेन, टाइम, टाइम का कुछ बताया हुआ था क्या यहाँ पे, व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस, व्हेन वाला क्वेश्चन कभी था क्या, नहीं। सो नॉट, ये नहीं, व्हेन। लार्ज प्रोडक्शन ऑफ डैश डैश गुड्स वुड लीड टू द हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर, हाँ, कैपिटल गुड्स। अगर मशीनरी, अगर हम आज ज़्यादा बनाएंगे, कैपिटल गुड्स मीन्स क्या, मशीन है, अगर मशीनरी आज ज़्यादा है तो फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट 31, इकोनॉमिक सिस्टम इज द सिस्टम इन विच ऑल द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट, प्राइवेट वालों के पास है, कौन सा रहता है, कैपिटलिस्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ all aspect the national economy and global as big business decision of in all national economy and global economy। जब हम पूरे कंट्री का बात करते हैं तो मैक्रो, एक पर्टिकुलर बिजनेस या इंडिविजुअल का इट इज नॉट मैक्रो। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ, जहां तुमको चाहिए वो, कैपिटलिज्म। फ्रीडम ऑफ चॉइस कहां पे मिलेगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जो करना करो। एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमम, socialism। and administrative price refers to the price decided by government। C, price determined external authority which is usually a government। आ गया याद, था ना अपने नोट्स में, एक बार देखेंगे। रहेगा, प्राइस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट इज नॉन एज एडमिनिस्ट्रेटिव। नोट्स में भी बताते हैं आपको। देखो ये अंडरलाइन किया हुआ, मिला, हाईलाइट किया हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। गेटिंग? आए सबको 35 क्वेश्चंस क्लियर है? ओके।